हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, साइंस टेक परिवार में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं भौतिकी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मात्रक के बारे में। मात्रक होती क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज हम फुल्ली डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एक बार अवश्य देखें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए जूल बटा सेकंड, ऑप्शन बी किलोवाट आवर, ऑप्शन सी अश्व शक्ति, ऑप्शन डी वाट। तो शक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले समझने वाली बात है शक्ति होता क्या है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी आप कितने समय में कोई कार्य कर रहे हैं वो आपकी शक्ति कहलाती है। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कार्य की यूनिट क्या होती है? कार्य की यूनिट होती है जूल, और समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? कार्य का, तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल बटा सेकंड। ऑप्शन बी में दे रखा है किलोवाट घंटा। ये विद्युतीय ऊर्जा की यूनिट होती है। विद्युतीय ऊर्जा यानी जो हम लोग घर में बिजली यूज करते हैं, जो मीटर में रीडिंग आती है ना, उसको किलोवाट आवर में मापा जाता है। तो किलोवाट आवर विद्युतीय खपत जो होती है उस ऊर्जा की यूनिट होती है किलोवाट आवर। ऑप्शन सी में दे रखा है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति आपको याद होना चाहिए, 1 एचपी बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन डी में तक ऑप्शन डी में दिया गया है वाट। वाट ये भी शक्ति की ही यूनिट होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? किलोवाट आवर। ये किसकी यूनिट है? ये यूनिट है विद्युतीय खपत की गई ऊर्जा की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी वाट सेकेंड, और ऑप्शन डी जूल। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा ये ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल होता है। पूछ रहा है इसमें कि इनमें से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, वाट सेकेंड ये भी है, जूल ये भी है, लेकिन किलो वाट जो है, किलोवाट, वाट ये सब के सब शक्ति की इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये किसकी इकाई है? शक्ति की। तो उसमें ऊर्जा की कौन कौन सी इकाई हो गई? कैलोरी, वाट सेकेंड, जूल। अगला सवाल है, प्रेरित ईएमएफ की एसआई इकाई क्या होती है? प्रेरित ईएमएफ, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को बहाकर ले जाने वाली फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। एम्पियर किसकी इकाई होती है? एम्पियर होती है विद्युत धारा की। अगला सवाल है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो समझने वाली बात है, सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रतिरोधकता किसको कहते हैं। प्रतिरोधक प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करती है? कोई पदार्थ कुचालक है या कोई पदार्थ सुचालक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रतिरोधकता, कि कोई पदार्थ कितना कुचालक है, कितना अधिक कुचालक है, कितना अधिक सुचालक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करती है? पदार्थ की कंडक्टिविटी पे, कि पदार्थ कितना चालक है या कितना कुचालक है। यानी जिस पदार्थ की चालकता अधिक होगी उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, और जिसकी चालकता कम होगी उसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अगला सवाल है, किस भौतिक राशि का यूनिट वोल्ट बटा एम्पियर होता है? अब ऑप्शन से देखते हैं, वोल्ट एम्पियर होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी में है करंट, ऑप्शन सी में है वर्क, ऑप्शन डी में है चार्ज। तो वोल्ट बटा एम्पियर किसकी होती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। करंट का क्या मात्रक होगा? एम्पियर। वर्क का क्या मात्रक होता है? वर्क हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी का होता है जूल। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो पूछा गया है कि वोल्ट बटा एम्पियर किसका होता है? आप पढ़े होंगे
ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर होता है, क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो इससे यहाँ से एक यूनिट निकल रही है V अपॉन आई। V का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट, और I का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो इसका ये जो दिया गया है कि वोल्ट बटा एम्पियर किसकी यूनिट होगी? तो इस रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट बटा एम्पियर होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसका आंसर देने से पहले समझना होगा कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन, आवर्धन ये जैसे किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है वो कितना आवर्धित होके बन रहा है, यानी कितना छोटा या कितना बड़ा बन रहा है, उसे क्या कहते हैं? आवर्धन। तो इसका आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटे। तो आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, यानी प्रतिबिंब को फोकस से कितनी दूर पे रखी गई है और उसकी जो प्रतिबिंब है फोकस से कितनी दूरी पे बन रही है, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। तो आवर्धन, तो क्या हो जाएगा? आवर्धन एक विमाहीन राशि हो जाएगी। दोनों एक प्रकार की दूरी ही है, जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी, तो दूरी दूरी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, या फिर वाट? विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति की इकाई वाट होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल्कि में क्या दिया गया है? कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा की सीरियस यूनिट है, और ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, डायप्टर, जूल, न्यूटन? तो लेंस की क्षमता को डायप्टर में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता को किस में व्यक्त करते हैं? डायप्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायप्टर। ऑप्शन बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायप्टर। अगला सवाल है, अगला सवाल, विद्युतीय ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? कैलोरी, जूल, वाट, या किलोवाट आवर? तो समझने वाली बात है, विद्युतीय ऊर्जा क्या होती है? विद्युतीय ऊर्जा सिंपल सी भाषा में, हम लोग जो घर में यूज करते हैं बिजली, उसकी जो खपत होती है, हम लोग जो घर में बिजली यूज करते हैं उसको किस यूनिट में मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? उसको किस में मापा जाता है? किलोवाट आवर में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। क्या होता है? 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एसआई यूनिट नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी न्यूटन, और ऑप्शन डी ओम। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कैलोरी। कैलोरी क्या है? कैलोरी जो है ऊर्जा की सीजीएस यूनिट है। क्या है? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई यूनिट है। न्यूटन बल का एसआई यूनिट है। और ओम जो है प्रतिरोध का एसआई यूनिट है। तो सवाल में क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी ऊर्जा का सीजीएस यूनिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, लंबाई की एसआई मात्रक कौन सा है? अगला सवाल है, लंबाई की एसआई मात्रक कौन सा है? मील, फीट, इंच, या मीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, मात्रक, अगला सवाल है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले ये समझना होगा, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण होता क्या है? जिसे त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग अपॉन टाइम। सिंपल सी भाषा में समझते हैं, जैसे आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है? तो आपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, तो आपकी जो मोटरसाइकिल की चाल है, 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है?
जैसे मान लिया जाए 1 सेकंड में आपकी मोटरसाइकिल की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गई, तो आपकी जो त्वरण होने वाली है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। यानी आपकी फर्स्ट 1 सेकंड में आपकी मोटरसाइकिल की चाल क्या होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला 1 सेकंड में क्या होगी? 10 गुने 2 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही इसी को त्वरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा समय, और उसमें समय से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बात आती है मंदन की। एक होता है मंद जो त्वरण का अपोजिट होता है, यानी घटते हुए त्वरण को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन। अंग्रेजी में से रिटार्डेशन बोला जाता है। तो त्वरण और मंदन दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। अगला अगला सवाल है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि रेडियो धर्मिता होता क्या है। तो वैसे पदार्थ जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा, बीटा एवं गामा विकिरणें उत्सर्जित करता है, ऐसे पदार्थ को रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं, और ये जो क्रिया होती है इसे ही रेडियो धर्मिता कहते हैं। तो इसकी खोज तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो इसका खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेक्यूरल। हेनरी बेक्यूरल रेडियो धर्मिता की खोजकर्ता हेनरी बेक्यूरल थे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बेकुरल, ऑप्शन बी में क्यूरी, ऑप्शन सी में फेराडे और ऑप्शन डी में रदरफोर्ड दिया गया है। तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है वो बेकुरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये तीनों के तीनों जो है रेडियो सक्रियता की ही इकाई होती है। बट इसमें पूछा गया है कि रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई कौन सी होती है? तो रेडियो सक्रियता की जो होती है, रेडियो धर्मिता की जो इकाई होती है वो बेकुरल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकुरल। तो रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? बेकुरल। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें इसमें ये भी पूछा जाता है कि 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुने 10 की पावर 10 विखंडन प्रति सेकंड होता है। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए, पहले ये समझना होगा कि भार क्या होती है। जब किसी वस्तु की द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से गुना कर दिया जाए तो इसे ही भार कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि इस दोनों को गुना कर दिया जाए तो जो प्राप्त होगा उसे ही भार कहेंगे, उस वस्तु की भार कहेंगे। तो भार क्या हो जाएगा? वस्तु की द्रव्यमान और गुने में त्वरण, यानी यह एक प्रकार की बल ही होता है। यानी यह एक प्रकार की बल होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? भार का न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। क्योंकि भार बराबर भी होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और बल बराबर भी होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसका राइट आंसर बी सही होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ऑप्शन ए इम्पल्स, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी फोर्स, ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला का एसआई मात्रक ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। इम्पल्स किसे कहते हैं? इम्पल्स आवेग किसे कहते हैं? आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल। क्या होता है? आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल होता है। ऑप्शन बी में दे रखा है वेलोसिटी, वेग। तो वेग किसे कहते हैं? वेग किसे कहते हैं? निश्चित समय में कोई वस्तु कितना विस्थापित होता है, यानी वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। एक होता है चाल। तो चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा में समय। विस्थापन और वेग दोनों की एसआई यूनिट मीटर बटा सेकंड होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला किसकी एसआई यूनिट है? तो ज्योति तीव्रता की। अगला सवाल है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? तो सबसे पहले समझना होगा संवेग क्या होता है। संवेग किसे कहते हैं? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और त्वरण की क्या होती है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? केजी, और त्वरण की इकाई क्या होती है?
मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। ऑप्शन ए में दिया गया है वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है केल्विन। केल्विन किसका मात्रक होता है? केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन डी में दिया गया है न्यूटन। ये किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक होता है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? समय की, द्रव्यमान की, डिस्टेंस की, प्रकाश की तीव्रता की। तो समझने वाली बात है कि प्रकाश वर्ष क्या होती है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो सबसे पहले समझना होगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। खगोलीय पिंड के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इससे यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होगा? दूरी का। अगला सवाल है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि आप किसी पिंड के ऊपर बल लगा रहे हैं और वो वस्तु की दिशा में कितनी दूरी विस्थापित होती है, दोनों को गुना कर देंगे आप, तो उसे कार्य कहते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य बराबर क्या होता है? इसमें साफ-साफ लिखा है कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो आपको ये पता होना चाहिए बल क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन बी में दे रखा है न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी में दे रखा है जूल। ऑप्शन डी में दे रखा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर। तो ये साफ-साफ दिख रहा है कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये बल की एसआई यूनिट है। यदि आपको ये पता है तो इस आंसर का जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन-सा कार्य की इकाई नहीं है? तो न्यूटन मीटर होगा? होगा। इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो बल की एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन की मीटर। तो ये होगा। ऑप्शन बी में क्या दिया है? जूल। जूल ये ऊर्जा की एसआई यूनिट है। कार्य बराबर ऊर्जा होती है, तो कार्य की एसआई यूनिट जूल हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में दिया गया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। और इसमें मीटर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर। यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये कार्य की इकाई है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? ये बल का मात्रक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये किसका मात्रक है? बल का। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।